हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सर्वोदय फाउंडेशन क्लासेस। तो देखो बेटा, आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7 के बारे में। ठीक है बेटा, तो देखो लास्ट क्लास तक हमने जो पढ़ा था वो त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था बेटा। ठीक है, उसमें विभिन्न चीज़ हमने देखी थी, चतुर्थांश विधि देखी। ठीक है बेटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, उनके त्रिकोणमिति अनुपात सभी देखे बेटा, है ना। किस तरह उनको चेंज कर सकते हैं, कौन से चतुर्थांश में कौन सा साइन रहता है, ये सब चीज़ें बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी बेटा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति हमारी बेटा फिनिश हो गई थी ना। तो त्रिकोणमिति में एक छोटा सा फॉर्मूला रह गया था बेटा। वो क्या, लेक्चर ज़्यादा बड़ा बन जाता है। अब आप 3-4 लेक्चर देखते हो रोज़ बेटा, तो क्या ना कि 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो लेक्चर ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, 30 मिनट 31 मिनट तक ठीक रहता है बेटा। तो देखो भाई, एक होता है साइन रूल। साइन रूल, तो साइन रूल क्या होता है बेटा, ये कोई त्रिभुज है, साइन रूल ही बोलते हैं इसको, इंग्लिश में भी ऐसे बोलते हैं साइन रूल, जैसे स्कूल। तो साइन रूल, ये कोई त्रिभुज है, ये कोण अल्फा है, बीटा है, ये कोण बेटा गामा है। सपोज ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा क्या है, सी है। तो साइन रूल क्या कहता है बेटा, किसी भी त्रिभुज, ये सभी त्रिभुज के लागू था, तो किसी त्रिभुज के कोण की ज्या, कोण की ज्या मतलब साइन थीटा है ना, और उसके सामने की भुजा का जो अनुपात होता है वो सदैव नियत होता है। अतः ज्या मतलब साइन थीटा, तो इसके लिए लिखें साइन अल्फा बटे सामने की भुजा ए। तो कोण की ज्या और भुजा का अनुपात नियत होता है, तो बराबर ऐसे इसके लिए होगा फिर साइन बीटा बटे बी बराबर साइन गामा बटे सी। तो ये हमारा क्या बेटा, साइन रूल होता है। ठीक है, सभी त्रिभुजों के लिए लागू होता है और बहुत हमें काम आता है। ये कोण पता है, सपोज ये कोण पता है, ये कोण पता नहीं है, या ये कोई भुजा हमें पता नहीं है ना, और ये दो भुजाएं पता है बेटा, आसानी से हम वो चीज़ इस साइन रूल से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो साइन रूल क्या है, कोई कोण की ज्या मतलब साइन थीटा बटे उसके सामने की भुजा का जो अनुपात है वो सदैव क्या होता है बेटा, नियत होता है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, साइन रूल कहते हैं। ये हमें कभी कभी काम आता है बेटा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ साइन रूल। अब देखो बेटा, मैं बात करूं आगे की, तो हमने बेटा त्रिकोणमिति की बात कर ली बेसिक मैथमेटिक्स में। तो बेटा त्रिकोणमिति तो और भी बहुत बड़ी हो सकती है, जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन हमें तो बेटा क्या पढ़नी, बेसिक। क्यों पढ़नी बेसिक, क्योंकि फिजिक्स में हमारे बेसिक मैथ ही काम में आती है बेटा। ठीक है, अच्छा, तो उतनी हमने पढ़ ली बेटा, ज़्यादा विस्तार से अपन को वो यहाँ नहीं पढ़नी, जितना अपने सिलेबस में उतनी अपन को बात करनी बेटा। अब मैं आगे की बात कर रहा हूँ, तो आगे मैं बात कर रहा हूँ ज्यामिति। किसकी बात कर रहा हूँ, ज्यामिति। ज्यामिति मैथ की हम बात करेंगे बेटा। तो ज्यामिति में क्या बेटा, हमारी विभिन्न आकृतियां आती हैं, जैसे कि कौन हो गया बेटा, जैसे कि हमारा हो गया, एक सेकंड, वीडियो बेटा सही चल रहा है क्या, जैसे कि बेटा हमारा हो गया आयत, हो गया वर्ग, हो गया, ठीक है, वृत्त हो गया, दीर्घवृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, शंकु हो गया बेटा, बेलन हो गया। ये जो सभी आकृति, गोला हो गया बेटा, है ना, घन हो गया, घनाभ हो गया, ये सभी आकृति हमारी क्या कहलाती हैं बेटा, हमारी ज्यामिति के अंदर आती है। तो विभिन्न आकृतियों का कभी कभी क्षेत्रफल या आयतन हमें कभी कभी काम में आता है बेटा, तो वही हमें इसमें अब पढ़ना है। ठीक है, तो ज्यामितीय मैथ में हमको क्या पढ़ना है बेटा, विभिन्न आकृति और उनके क्षेत्रफल व आयतन। तो सबसे पहले मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल के क्षेत्रफल। देखो हम बात करें, सबसे पहले बात करूं बेटा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर हो जाता है बेटा। ठीक है, उसके बाद दूसरा मैं बात करूं आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई हो जाता है बेटा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं वृत्त का क्षेत्रफल। ये सब चीज़ें आप पे आती होंगी, कुछ नहीं आती वो यहाँ आ जाएंगी, कुछ चीज़ें नहीं सीखने को मिलेंगी कुछ बेटा, वही तो आप आसानी से समझ सकते हो।
वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ क्या है बेटा? वृत्त की त्रिज्या है। चौथा हम देखें बेटा तो ये आ जाएगा बेटा, एक होता है दीर्घ वृत्त। क्या होता है? दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्त बेटा अंडाकार होता है ऐसे, ठीक है। ये इसमें दो अंडाकार होता है, तो ये भुजा बी हो गई माना, ये भुजा ए हो गई, ठीक है, या ए हो गई, ये बी हो गई। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा बेटा, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है, अपन वृत्त का लिखते पाई आर स्क्वायर, यहाँ हो जाता है पाई ए बी, पाई गुणा छोटी त्रिज्या इंटू बड़ी त्रिज्या, ठीक है बेटा। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? पाई ए बी। हमको याद रखना, कभी कभी काम में आता है बेटा, ठीक है। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अच्छा जी, और हम बात करें, देखो बेटा पांचवा हम बात कर रहे हैं भैया जी, वृत्त होगा दीर्घवृत्त, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखने बेटा अपन है ना। छठवां आ जाएगा बेटा, गोले के बाद घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, अब घन में 6 भुजा होती है बेटा, एक क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा 6 गुणा भुजा स्क्वायर। घन के बाद आ जाएगा बेटा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का क्या होता है? 2 गुणा ला चाचा उलाऊ, फॉर्मूला ध्यान हो तो, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस ऊंचाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, ठीक है बेटा। तो ये हम L लंबाई है, B बेटा चौड़ाई है, H क्या है? ऊंचाई है, ठीक है बेटा। तो इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? किसका? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और हम बात करें बेटा तो और क्या हो जाएगा? 8वां हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या हो जाएगा बेटा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा बेटा। 9वां आ जाएगा बेटा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? आधार गुणा ऊंचाई। क्या हो जाता है भैया? आधार गुणा ऊंचाई। इसके बाद होगा समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये होता है बेटा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इंटू उनके मध्य की दूरी। इससे बेटा हम क्या निकाल सकते हैं? समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये हो गए। और देखो बेटा और कौन सा क्षेत्रफल हो सकता है? 11वां आ जाएगा बेटा बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? तो वक्रीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर इंटू एच। ये बेलन है बेटा, इसका वक्रीय क्षेत्र इसकी। तो देखो बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो बेटा ऊंचाई ये एच है, तो वक्रीय क्षेत्रफल होगा, अब इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इंटू एच। तो वक्रीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा 2 पाई आर इंटू एच। अब बेटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर एच, ये तो ये होगा, ये तो इसकी त्रिज्या बेटा आर होती माना, तो पाई आर स्क्वायर तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाता, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो बेटा, ठीक है। ये हो गया बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल। एक और है बेटा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 12वां आ जाएगा बेटा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सब जानते शंकु, त्रिज्या इसकी आर है, ऊंचाई एच है। तो इसका क्षेत्रफल होता है वो होता है बेटा, एक तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर
पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एच, तो कुल क्षेत्रफल इसका और वक्रीय भाग का, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एच, तो पाई आर कॉमन ले लो यार, आर प्लस एच, तो ये हमारा क्या हो जाता, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार हम विभिन्न आकृतियों का क्या ज्ञात कर सकते हैं बेटा, क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ज्यामिति में भी हमें यही पढ़ना बेटा जो हमारे सिलेबस में है और जो हमारे काम का है, जो कि फिजिक्स में कहीं ना कहीं काम आता है। ठीक है बेटा, वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं बेटा। ओके, अब देखो बेटा, अब हम कुछ आकृतियों के आयतन की बात करेंगे। गर्मी बहुत है और एक तो बेटा क्या पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है स्कूल में, तो थोड़ा सा गर्मी लगती है, पर बेटा बस आप मेहनत करो, गर्मी तो हम झेल लेंगे यार। तो देखो बेटा, ये हुआ विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल, है ना। अब हम बात करेंगे विभिन्न आकृतियों का आयतन। अब हम बात करेंगे बेटा विभिन्न आकृतियों का आयतन। विभिन्न आकृतियों का आयतन, तो बेटा आयतन के बारे में हम बात करते हैं। देखो, तो विभिन्न आकृतियों के आयतन में देखो कौन कौन आ जाए बेटा, तो सबसे पहले मैं बात करूं गोले का आयतन। अब आयतन किसका होगा बेटा, त्रिविमीय वस्तुओं का, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन कितना होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यू, कितना हो जाता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है बेटा, दूसरा बात करूं बेटा मैं बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इनटू लंबाई, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है बेटा, क्यों ये बेलन है। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या बेटा आर, ठीक है, और ऊंचाई एच, तो आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके बेटा, बेलन के बाद हम बात करें, तो हम बात करें बेटा किसका, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। एक बटे 3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बेटा। ठीक है, तो 1/3 कितना हो जाता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। बाद में पी लेंगे चाय भाई साहब। तो ये होगा बेटा शंकु का आयतन। चौथा हम बात करें बेटा, गर्मी पहले पड़ रही है उसमें चाय और पी। चौथा होगा बेटा, हम किसकी बात करें, घन का आयतन। घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है बेटा, तो घन का आयतन होगा भुजा की घात 3। घन का आयतन क्या हो जाता है बेटा, भुजा की घात 3 हो जाता है बेटा। ठीक है, उसके बाद बात करूं बेटा मैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा, घनाभ का आयतन होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हुआ बेटा गोले का आयतन, है ना, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार हम विभिन्न आकृतियों के क्या ज्ञात कर सकते हैं बेटा, आयतन और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमारी किस में आती है बेटा, ज्यामिति में आती हैं। किस में आती है बेटा, ज्यामिति में आती हैं। ठीक है, तो ज्यामिति में तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, आसानी से विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल और उनसे संबंधित आयतन हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा जी।
अब देखो इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। अब यार न्यूमेरिकल में फालतू में तो टाइम खराब करेंगे नहीं कि क्या दे दें, एक आयत है भैया जिसकी भुजा 6 मीटर है एक, तो दूसरी भुजा 4 मीटर है, बोला उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, न्यूमेरिकल कर दिया, हाँ भाई 6 चौका 24, अरे वाह बहुत अच्छा। नहीं बेटा ये बेसिक न्यूमेरिकल तो आप पे आते हैं, अपन कुछ 2-3 न्यूमेरिकल देख लेते हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं हम। तो देखो बेटा कुछ न्यूमेरिकल हम देखते हैं भैया जी। तो न्यूमेरिकल दे रखा बेटा, दीर्घ क्वेश्चन दे रखा भैया, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर, ठीक है बेटा। तो देखो दीर्घ वृत्त का हम क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो भैया कोई दीर्घवृत्त हमें दे रखा है, ठीक है, कैसे दे रखा, ऐसे दे रखा, ऐसे। एक्स बाई एक्स पे दे रखा, निर्देशांक पद्धति में एक्स अक्ष और बाई एक्स में नंबर, इन भुजाओं की दूरी दे रखी है ऐसे। तो ये भुजा हो जाएगी ए, ये हो गई माना बी, कोई सी भी ए भी मान ले, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये हो गई ए, ये हो गई बी। तो ए और बी का हमें मान चल, तो देखो हम क्या जानते हैं, चूंकि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ए इक्वल टू कितना होगा, पाई ए बी, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई ए बी। अब देखो बेटा ए की वैल्यू हमें पता चले, तो ए की वैल्यू कैसे पता चलेगी, यार ये जो दूरी है ए के बराबर है, तो ये दूरी किसके बराबर हो जाएगी निर्देशांक पद्धति में, 6 - 4, 6 - 4, तो कितनी दूरी, 2 ही तो बचेगी, अरे हाँ की ना, ये निर्देशांक 2 है, ये 4 है, 6, तो कितनी दूरी बचेगी बेटा, 6 - 4, ये दूरी कितनी होगी 2, तो ए तो कितना होगा बेटा यहाँ 2 मीटर हो गया। ऐसे बी ज्ञात कर लेंगे बेटा, तो बी कितना हो जाएगा 4, 3 और 4, तो कितना मीटर हो जाएगा 1 मीटर, 4 - 3 1 मीटर। तो ए और बी के मान आ गए बेटा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई 2 × 1, तो कितना 2 पाई मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर, है ना, क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो 2 पाई मीटर स्क्वायर आ गया बेटा, ठीक है। जबकि आयतन का क्या होता है बेटा, मीटर क्यूब होता है। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो बेटा, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया अपन ने से। अब देखो अगले न्यूमेरिकल की बात करें बेटा, अगला न्यूमेरिकल आ रहा बेटा, एक चकती, क्वेश्चन दे रखा, एक चकती की त्रिज्या 1 मीटर है, त्रिज्या 1 मीटर है, ठीक है, तथा उसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है। चकती का आयतन ज्ञात करो, चकती का आयतन ज्ञात करो। तो हमें बेटा क्या ज्ञात करना, चकती का आयतन ज्ञात करना। अब माइंड में सबसे पहले बात ये आ रही है बेटा आपके कि चकती होती क्या है भैया जी, चकती होती क्या है। तो चकती क्या होती है बेटा, बेलन जो होता है ना, बेलन की बहन होती है चकती, ठीक है। तो कैसे, ये बेलन है बेटा, ऐसा, तो इसमें से एक भाग आपने काट दे ऊपर छोटा सा, उसको काट के बाहर निकाले, तो वो क्या कहलाएगी, चकती कहलाएगी बेटा। और हम चकती क्या बोल सकते हैं, रोटी जो होती है अपनी, उसको थोड़ा और अब क्या बना दे, मोटा बना दे, या रोटियों को 2-3-4 रोटियों को एक साथ ऊपर नीचे रख देना बेटा, तो वो जो बनेगी और उनको रोटी वो सुखा दें, है ना, गीली ना रहे, सूख जाए बिल्कुल, तो वो यंत्र क्या बन जाएगा, चकती बन जाएगी, ठीक है। ये आपकी कोई भी टेबल है या ये बोर्ड है बेटा, इसमें से गोल गोल हम काट देते हैं ऐसे ये, और इसको काट दें हम ग्राइंडर से, इसको बाहर निकाल लें, तो ये क्या बन जाएगी, चकती। तो है तो क्या बेलन ही, लेकिन बेलन की ऊंचाई क्या होती है, बहुत अधिक होती है, चकती की ऊंचाई बहुत कम होती है बेटा, ठीक है। तो है तो क्या चकती, एक तरीके से बेलन ही है बेटा। तो चकती है जिसकी त्रिज्या तो कितनी दे रखी है बेटा, 1 मीटर दे रखी है, और भैया जी उसका जो मोटाई दे रखी है वो हमें 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है बेटा। तो हमें चकती का आयतन ज्ञात करना है। तो चकती का आयतन कितना होगा बेटा, तो चकती का आयतन वही बेलन के बराबर होगा।
चकती क्या छोटा बेलन ही तो है, तो पाई आर स्क्वायर एच कितना हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाए, तो देखो भैया पाई आर स्क्वायर एच, तो आर कितना दे रखा बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू एच कितना दे रखा 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे बेटा, तो 2/100, तो 2 गुणा 10 की घात -2 हो जाएगा वो तो ऊपर आने पे, ठीक है बेटा। तो ये हमारा हो गया पाई, तो 2 पाई 1 स्क्वायर गुणा 10 की घात -2 मीटर क्यूब, 2 पाई, पाई की वैल्यू भी लिख सकते हैं 3.14 है ना बेटा। तो ये हमारा हुआ बेटा किसका क्षेत्रफल, चकती का आयतन, ठीक है बेटा। तो क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई हो जाएगी बेटा, तो ये हमारे चकती का आयतन हो गया, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार हम विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और देखो, और मैं ज्ञात करता हूं भैया जी, एक और न्यूमेरिकल देखे बेटा अगला, एक गोले की त्रिज्या 2 मीटर है, गोले की त्रिज्या कितनी है बेटा 2 मीटर है, तो गोले का आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या कह रहा बेटा, एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा 2 मीटर है, ठीक है। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और भैया उसका आयतन, दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखें गोले का आयतन, चूंकि गोले का आयतन, तो गोले का आयतन कितना होता है बेटा, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, कितना होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यू। तो देखो बेटा 4/3 पाई आर क्यू, आर कितना बेटा 2 की घात 3, तो कितना हो जाएगा बेटा 4/3 पाई आर क्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा बेटा ना। तो ये कितना हो जाएगा 32/3 पाई मीटर क्यूब, आयतन कितना होता है मीटर। अब पाई की बेटा आंसर आप देख लो, या तो ऐसे लिख देंगे, या पाई को बेटा क्या है 32/3, 3.14 या 22/7 से क्या कर देंगे बेटा गुणा कर देंगे, ठीक है बेटा। तो फाइनली आंसर हमारा उससे निकल के आ जाता है बेटा। ये तो हुआ क्या गोले का आयतन। अब बेटा हम बात करेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर 2 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 16 पाई मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा 16 पाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार हम आसानी से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो और न्यूमेरिकल की बात करें हम, तो देखो बेटा हमें एक त्रिभुज दे रखा भैया ना, ये त्रिभुज दे रखा, ये भुजा दे रखी है 4 मीटर, और ऊंचाई ये जो दे रखी है ना बेटा, ये हमें दे रखी है 6 मीटर।
कितनी दे रखी है बेटा, ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर, है ना। तो क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज की खासियत है बेटा, जो भी कैसा भी त्रिभुज हो, हमें क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाना, आसानी से उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या होगा भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हर त्रिभुज के लिए काम आता है बेटा, ठीक है। तो 1/2 आधार, आधार कितना है बेटा 4, ऊंचाई कितनी है बेटा 6, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, तो 12 मीटर स्क्वायर। तो बेटा हमारे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। कितना हो जाएगा भैया 12 मीटर स्क्वायर। चलो एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं बेटा, है ना। बेसिक देख रहे हैं इसमें, न्यूमेरिकल का ऐसा फॉर्मूले बेस है बेटा, आप इनको आसानी से कर सकते हो, इसलिए इन पर ज़्यादा हम नहीं देख रहे बेटा, ठीक है। अच्छा एक न्यूमेरिकल और देखें भैया जी हम, तो देखिए एक न्यूमेरिकल की बात और करें हम, तो अगला न्यूमेरिकल आ जाएगा बेटा, किस पे ले लें, बेलन, शंकु पे ले लेते हैं। चलो किस पे ले लें बेटा, शंकु, है ना। तो कोई शंकु है बेटा, शंकु क्या होता है, जोकर की टोपी, या जो बर्थडे में आप जो टोपी पहनते हैं ना बेटा, वो शंकु ही होता है भाई, है ना। इसकी त्रिज्या दे रखी है 2 मीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है बेटा 6 मीटर। कोई शंकु है जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा 2 मीटर है और उसकी ऊंचाई है बेटा वो कितनी हमारी 6 मीटर है, ठीक है बेटा। तो हमसे क्या कह रहा भैया जी, तो हमको बोल रहा है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करना है बेटा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करो बेटा, ठीक है। तो देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है शंकु का, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एच। कितना होता है भैया जी, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एच, या पाई आर प्लस एच, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो वैल्यू पुट कर देंगे, पाई आर कितना दे रखा 2, आर प्लस एच, तो 2 प्लस 6, 6 तो कितना 8, 8 दूनी 16, तो पाई 8 दूनी कितना हो जाएंगे 16, तो ये हो जाएगा 16 पाई। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 16 पाई मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा 16 पाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना बेटा, शंकु का आयतन ज्ञात करना बेटा। तो देखो शंकु का बेटा आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, तो शंकु का आयतन देखो बेटा, तो शंकु का जो आयतन होगा कितना होता है, आयतन होता है v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है बेटा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एच कितना बेटा 6, तो 2 4, 4 6 24, तो 24/3 पाई, तो कितना 8 पाई मीटर क्यूब हो जाएगा बेटा, ठीक है। आयतन के लिए क्या होता है मीटर क्यूब, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार हम बेटा ज्यामिति से रिलेटेड विभिन्न न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, पर सीधे बेटा फॉर्मूला बेस है तो वो अपन पे सब आते हैं, तो उसमें अपन को टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये हुआ बेटा हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 हुआ बेटा, है ना। थोड़ा सा क्या बेटा जो कैमरा लगा और हमारी जो हाइट है ना उसमें डिफरेंस है, थोड़ा हाइट थोड़ी सी ऊपर ज़्यादा जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कभी कभी सर ऊपर देखते हैं ना, तो इसलिए ऐसा लगता है बेटा, ठीक है। और जब लिखते हैं तो बेटा ये ध्यान रखना है ना। तो ये हुआ बेटा हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7, ठीक है बेटा।
आज हमने बात की ज्यामिति की, तो ज्यामिति बहुत ही छोटा टॉपिक है बेटा। इसमें क्या त्रिभुज ये सब विभिन्न आकृतियों के क्या क्षेत्रफल है और उनके आयतन है, तो आसानी से हमने पढ़ा। ठीक है बेटा, इससे आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी आपने पढ़ी हो, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, इसका 10वां पद ज्ञात करो, 9वां पद ज्ञात करो, है ना बेटा। तो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और अपन की हरात्मक श्रेणी, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे बेटा। ठीक है, ओके बेटा, आराम से मेहनत करो, धैर्य के साथ बेटा देखो और पढ़ाई को बेटा रेगुलर रखो, विश्वास रखो, सर्वोदय बेटा आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ठीक है, ये हमारा बिलीव है। ओके, थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।